दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है क्यों टाइम के साथ साथ अमीर लोग और अमीर बनते जाते हैं और गरीब लोग और गरीब? और अगर किसी आम आदमी की जो लॉटरी भी लग जाए फिर भी वो कुछ टाइम के बाद फिर से वो गरीब हो जाता है। इसका सबसे बड़ा रीजन है फाइनेंशियल इलिटरेसी, यानी कि पैसे को लेकर समझ ना होना कि इसको कैसे इन्वेस्ट करके ग्रो करना है। हेलो वर्ल्ड, दिस इज दुतर्न। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे फाइनेंस वर्ल्ड की सबसे जबरदस्त किताब रिच डैड पुअर डैड के बारे में डिटेल में। सो वॉच दिस वीडियो टिल एंड। वेलकम बैक टू नेटफ्लिक्स अकेडमी चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर चैनल। ये किताब रिच डैड पुअर डैड रॉबर्ट कियोसाकी जी ने लिखी है और ये किताब फाइनेंशियल लिटरेसी पर बेस्ड है। और ये किताब ये भी बताती है ऐसा क्या अमीर लोग पैसे के बारे में अपने बच्चों को सिखाती है जो कि मिडिल क्लास और गरीब लोग नहीं सिखाते। और दूसरा, स्कूल और कॉलेजेस में भी फाइनेंशियल स्किल्स नहीं सिखाई जाती क्योंकि वो सिर्फ प्रोफेशनल स्किल्स ही सिखाते हैं। और ये फाइनेंशियल स्किल्स अमीर लोग के बच्चे अपने घर, सोसाइटी और दूसरे मीन से सीखते हैं, जिसके कारण टाइम के साथ साथ अमीर लोग और अमीर बनते जाते हैं और गरीब लोग और गरीब। नौ भी जानते हैं किताब के बारे में डिटेल में। रॉबर्ट के दो डैड होते हैं, एक जो उनके रियल डैड होते हैं और दूसरा उनके दोस्त माइक के डैड, जिन्हें वो रिच डैड कहते हैं। रॉबर्ट के रियल डैड हाईली एजुकेटेड पीएचडी होल्डर होते हैं, जिसको रॉबर्ट पुअर डैड कहते हैं क्योंकि वो सारी जिंदगी फाइनेंशियली स्ट्रगल करते रहे। और रॉबर्ट के रिच डैड ने 8th क्लास तक भी नहीं की होती और वो एक बिजनेसमैन होते हैं। रॉबर्ट के दोनों डैड अपने करियर में सक्सेसफुल होते हैं। जहां रॉबर्ट के पुअर डैड अक्सर रॉबर्ट को कहा करते थे कि खूब पढ़ो सो दैट आपको एक अच्छी कंपनी में जॉब मिल सके, और उसके रिच डैड कहते थे कि आप मेहनत से पढ़ो सो दैट आप एक कंपनी स्टार्ट करो और दूसरे लोगों को जॉब दे सको। रॉबर्ट के पुअर डैड कहते थे पैसा ही सारी बुराइयों की वजह है, और उसके रिच डैड का कहना था पैसे की कमी ही सारी बुराइयों की वजह है। रॉबर्ट के पुअर डैड का कहना था कि अगर आप कुछ अफोर्ड नहीं कर सकते तो आपको उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए, और उनके रिच डैड का कहना था कि अगर आप कुछ अफोर्ड नहीं कर सकते तो फिर ये सोचो कि आप ऐसा क्या कर सकते हो सो दैट आप वो चीज अफोर्ड कर सको। हाउ कैन आई अफोर्ड इट? क्योंकि रॉबर्ट के रिच डैड का ये स्ट्रॉन्ग बिलीफ था कि ये कहना कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता ये हमारे दिमाग को बंद कर देता है, और ये कहना कि मैं क्या कर सकता हूँ सो दैट वो चीज को अफोर्ड कर सकूं, ये नए आइडियाज, पॉसिबिलिटीज और ड्रीम्स को जन्म देता है, और इसके साथ क्रिएटिव इंटेलिजेंस भी बढ़ती है। और रॉबर्ट ने जब अपना मन बना लिया था कि वो भी एक अमीर इंसान बनेंगे, तो रॉबर्ट ने अपने दोनों डैड के मेथड को कंपेयर करके ये डिसाइड किया कि वो रिच डैड से पैसे के बारे में सीखेंगे। और रिच डैड बाद में अपनी फील्ड में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाते हैं और रॉबर्ट भी उनकी एडवाइस मान के बहुत सक्सेसफुल बन जाते हैं। और दूसरी साइड उनके पुअर डैड हमेशा गरीब ही रहते हैं और वो बनने के बाद भी बहुत ज़्यादा अनपेड बिल्स छोड़ के जाते हैं, और उनके रिच डैड बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी और वेल्थ छोड़ के जाते हैं। सो अब जानते हैं वो लेसन जो रॉबर्ट को उसके रिच डैड ने सिखाए थे। फर्स्ट लेसन, पुअर एंड मिडिल क्लास वर्क फॉर मनी, रिच हैव मनी वर्क फॉर देम। गरीब लोग पैसे के लिए काम करते हैं और अमीर लोग पैसे को अपने लिए काम करवाते हैं। और ज्यादातर लोग जॉब इसलिए करते हैं क्योंकि जॉब उनको सेफ एंड सिक्योर फील करवाती है, और जॉब में रिस्क बहुत कम होता है, और जॉब करने से और बेनिफिट भी मिलते हैं जैसे कि पे राइज, मेडिकल बेनिफिट्स, सिक लीव, रिटायरमेंट प्लान, वेकेशन डेज एंड अदर बेनिफिट्स भी। पर नौकरी करने से लोग पैसे के गुलाम बन के रह जाते हैं क्योंकि फिर वो पैसे से बाहर नहीं निकल सकते और वो पैसे की साइकिल में ही ट्रैप हो जाते हैं। और दूसरी साइड अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते बल्कि पैसा इनके लिए काम करता है। अमीर लोग ज्यादा से ज्यादा स्किल सीखने में टाइम स्पेंड करते हैं और कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। अमीर लोग अपने पैसों और रिसोर्सेज से बिजनेस स्टार्ट करते हैं, सिस्टम बनाते हैं, अपने एम्प्लॉयज को ट्रेन करते हैं, और फिर उनका बिजनेस उनकी प्रेजेंस के बिना ही उनको पैसे कमा कर देता रहता है, और फिर वो पैसा किसी और बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। इसी तरह अमीर लोग पैसे को अपने लिए काम करवाते हैं। और रही बात जॉब की, जॉब कभी भी आपको अमीर नहीं बना सकती, यानी कि फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं दे सकती। सेकंड लेसन, फियर एंड ग्रीड। रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि फियर एंड ग्रीड, इन्हीं दो इमोशन की वजह से ही लोग रैट रेस में फंस जाते हैं कि पहले पैसे की कमी लोगों को कुछ करने के लिए मोटिवेट करती है, और पैसा आने के साथ ज्यादा से ज्यादा चीजें खरीदने की चाहत लोगों को रैट रेस से बाहर नहीं निकलने देती, क्योंकि बिल्स और हर मंथ लोन्स की ईएमआई के कारण जॉब को क्विट करना बहुत लोगों को एक बहुत बड़ा रिस्क लगता है, जिसके कारण पैसे की कमी का डर और फेल होने का डर कि लोग क्या कहेंगे ये लोगों को अलग सोचने नहीं देता, जिसलिए वो लोग सिर्फ रैट रेस का हिस्सा बन के रह जाते हैं। हालांकि गरीब और मिडिल क्लास के लोग सोचते हैं कि टाइम के साथ साथ वो लॉन्ग टर्म में और ज्यादा अमीर बन जाएंगे जैसे जैसे उनकी एनुअल सैलरी बढ़ती जाएगी, पर सच्चाई ये है कि खर्चे भी टाइम के साथ साथ बढ़ते जाते हैं और वो लोग सारी जिंदगी सिर्फ बिल्स और टैक्स पे करने में ही गुजार देते हैं। थर्ड लेसन, ओवरकमिंग फियर। और सबसे बड़ा फर्क अमीर लोग और गरीब लोगों में डर को मैनेज करने का होता है।
बहुत लोग ज्यादा अमीर इसलिए नहीं बन पाते क्योंकि उनके लिए अमीर बनने से ज्यादा पैसे के डूबने का डर बहुत ज्यादा होता है, और इसी डर के कारण ही मेजोरिटी लोग सेफ खेलना ज्यादा प्रेफर करते हैं। पर यह भी सच है कि फेलियर ही कुछ लोगों को और ज्यादा स्ट्रांग बनाता है। पर शर्त यह है कि हर एक फेलियर से सीखना और आगे बढ़ते रहना। और दूसरी साइड फेलियर का डर ही बहुत लोगों को आगे बढ़ने नहीं देता, जिस कारण वो सारी जिंदगी रैट रेस का हिस्सा बन के रह जाती हैं, क्योंकि उनका मेन मकसद प्रॉब्लम को सॉल्व ना करके बस प्रॉब्लम फाइंड करना का ही होता है। इसमें ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, हर अपॉर्चुनिटी में बस प्रॉब्लम ही दिखती है। और दूसरी साइड अमीर लोग सोल्यूशन ओरिएंटेड होती हैं, जिसके चलते वो जिंदगी में आगे बढ़ते रहते हैं। फोर्थ लेसन, फाइनेंशियल लिटरेसी। जैसे कि किसी भी गरीब इंसान को अगर लॉटरी भी लग जाए, बहुत सारा पैसा आने के साथ भी वो अमीर तो बन जाता है, पर फाइनेंशियल लिटरेसी की समझ ना होने से वो फिर से गरीब हो जाता है। और फाइनेंशियल लिटरेसी की समझ यानी कि नॉलेज होने से ही हमें पता चलता है कि पैसा कैसे काम करता है। ये इम्पोर्टेंट नहीं आप कितना पैसा कमाते हो, आप कितना पैसा सेव करते हो और उसे कैसे इन्वेस्ट करते हो, वो भी मैटर बहुत करता है। और इसी के कंटेक्स्ट में सबसे पहले ये समझना चाहिए एसेट और लायबिलिटीज में क्या फर्क होता है। बहुत सारे लोग फाइनेंशियली स्ट्रगल इसलिए करते हैं क्योंकि उनको एसेट और लायबिलिटी में फर्क नहीं पता होता। अमीर लोग एसेट को बढ़ाते हैं और गरीब और मिडिल क्लास के लोग लायबिलिटीज को बढ़ाते हैं। एसेट वो चीजें होती है जिससे पर पैसा इन्वेस्ट करने से वो उससे भी ज्यादा पैसे बनाकर देती हैं, और टाइम के साथ उनकी मॉनेटरी वैल्यू बढ़ती जाती है। और लायबिलिटीज वो चीजें होती हैं जो हमारी जेब से पैसा निकालती हैं, और टाइम के साथ इनकी वैल्यू कम होती जाती है। अमीर लोग एसेट्स को बढ़ाते हैं जो उनको खूब सारा पैसा कमा कर देते हैं। अमीर लोग अपने पैसे को सही से इन्वेस्ट करके अमीर बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसीज, बॉन्ड्स, कमोडिटीज, गोल्ड, सिल्वर, रियल एस्टेट एक्सेट्रा। और इन्हें एसेट से आने वाली रिटर्न जैसे कि डिविडेंड, इंटरेस्ट, रेंटल इनकम, रॉयल्टी एक्सेट्रा से ये पहले अपने एक्सपेंस निकाल कर भी और एसेट खरीदने में इन्वेस्ट कर देती हैं, जिससे पैसा और पैसे को बनाता रहता है, और ये अमीर लोग और अमीर बनते जाते हैं। और दूसरी साइड गरीब लोग अक्सर ही लायबिलिटीज को ज्यादा प्रेफर करते हैं, चाहे जानने में या अनजाने में। और मिडिल क्लास के लोग तो लायबिलिटीज को ही एसेट समझ के खरीदते रहते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग घर को एक एसेट समझते हैं, पर वो एक लायबिलिटी है, और लायबिलिटीज की कीमत लॉन्ग टर्म में कम हो जाती है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि घर पर पैसा लगाना गलत है, इट्स जस्ट दैट सबसे पहले प्रायोरिटी पर घर रखना वो गलत है। पहले पैसे इन्वेस्ट करो और पैसे को बनाओ, फिर उस एसेट की रिटर्न से एक्सपेंसेस और अपनी लग्जरी पर स्पेंड करो। असलियत में जब हम अपना टाइम, पैसा, एनर्जी कुछ बढ़िया सीखने में नहीं लगाते तो नेचुरली हम एंटरटेनमेंट और कंफर्टेबल और लग्जरियस लाइफ पर ज़्यादा प्रेफर करेंगे। जैसे कि लोगों को शो करने के लिए ब्रांडेड कपड़े खरीदना, एक्सपेंसिव चीज़ें खरीदना और अननेसेसरी चीज़ों पर पैसा स्पेंड करना जस्ट फॉर प्लेजर एंड स्टेटस। अनदर एग्जांपल कि बैंक से बड़ा डेबिट लेकर बड़े बड़े घर बनाना, मशीनरी खरीदना, मैरिज सेरेमनीज पर फालतू खर्चा करना एक्सेट्रा, जबकि वही चीज़ कम पैसों में भी की जा सकती है। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल जैसे घड़ी चाहे 250 की ले लो या 25,000 की या उससे भी महंगी, पर टाइम सबने एक जैसा ही बताना है। सो अमीर बनने के लिए हमको अपनी कमाई एसेट्स खरीदने पर स्पेंड करनी चाहिए, ना कि लायबिलिटीज खरीदने में। फिफ्थ लेसन, पे योरसेल्फ फर्स्ट। रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि हमको सबसे पहले अपने आप को पे करना चाहिए, और अपने आप को पे करने से हम फाइनेंशियली स्ट्रांग बनते हैं। पर बहुत लोग दूसरे लोगों को पे करते हैं। जब उनको मंथली सैलरी या किसी भी प्रकार की अर्निंग होती है, वो पहले एक्सपेंसेस पर स्पेंड करते हैं, और बहुत कम लोग ही एसेट बनाने पर पैसा इन्वेस्ट करते हैं। अब समझते हैं गरीब, मिडिल क्लास और अमीर लोग अपने पैसे को कैसे स्पेंड करते हैं, और इसी को कैश फ्लो कहते हैं। गरीब लोग वो जितना ही अपनी दिहाड़ी में कमाते हैं उसे वो अपने एक्सपेंसेस पर स्पेंड कर देते हैं। मिडिल क्लास के लोग जो पैसा कमाते हैं उन्हें वो अपनी नेसेसिटीज और लायबिलिटीज पर स्पेंड कर देते हैं, जैसे कि टैक्सेस, बिल्स, फूड, लग्जरी आइटम्स, और आखिर में इतना पैसा बचता ही नहीं कि वो किसी एसेट पर इन्वेस्ट कर सकें। इसकी सबसे बड़ा कारण है फाइनेंशियल इलिटरेसी भी है। और बहुत लोग इसलिए नहीं इन्वेस्ट करते क्योंकि उनका एटीट्यूड बहुत ही ज्यादा पेसिमिस्टिक होता है। अगर पैसे डूब गए तो, अगर बिजनेस फेल हो गया तो, हर एक अपॉर्चुनिटी में वो नेगेटिव चीजें ही देखते हैं, इसलिए वो रिस्क को अवॉइड करते हैं और सेफ रहना ज्यादा प्रेफर करते हैं। और मिडिल क्लास के लोगों को जब सैलरी मिलती है उसमें गवर्नमेंट टैक्स ले लेती हैं और बैंक्स वाले लोन की किस्तें, बाकी बचे पैसे वो बिल पे करने में स्पेंड कर देते हैं। इसलिए मिडिल क्लास के लोग ज्यादा अमीर नहीं बनते क्योंकि वो सारी जिंदगी दूसरे लोगों के लिए ही काम करते रहते हैं। अमीर लोग अपनी नौकरी, कारोबार या एसेट की कमाई से अपनी जिंदगी की नेसेसिटीज, लग्जरीज और दूसरे एसेट बनाने में स्पेंड करते हैं, और वो एसेट आगे जाकर उनको और एसेट बनाते हैं, और इसी के साथ इनकी कमाई बहुत ज्यादा बढ़ जाती है इनके एक्सपेंसेस से, जिसके कारण वो अमीर लोग और अमीर बनते जाते हैं। सिक्स्थ लेसन, ओनली मिडिल क्लास एंड सम रिच पीपल पे टैक्स। और अमीर लोग इसलिए भी और ज्यादा अमीर होते जाते हैं क्योंकि वो स्मार्ट तरीकों से इन्वेस्ट करते हैं, जिससे
जिसके साथ उनको टैक्स बेनिफिट मिल सके, और फिर वो उन पैसे से और एसेट एक्सपेंशन पर स्पेंड करते हैं। और जब बात आती है टैक्स बेनिफिट की, तो ये पावर ऑफ कॉर्पोरेटाइजेशन एंड अदर मीन से पॉसिबल है, जिसमें कॉर्पोरेट अपने एक्सपेंसेस निकाल कर भी और कंपनी के प्रॉफिट से कंपनी की ग्रोथ के लिए भी इन्वेस्ट करता है और बाद में वो टैक्स फाइल करता है। इसके अलावा और चीजों में भी टैक्स की छूट मिलती है, जैसे कि रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना, इंश्योरेंस पॉलिसीज एक्सेट्रा। और जिन लोगों के पास अपना बिजनेस होता है वो पहले पैसे कमाते हैं, फिर वो स्पेंड करते हैं और बाद में टैक्स भरते हैं। और जो लोग जॉब करते हैं, सरकारी या प्राइवेट, वो पहले पैसे कमाते हैं, फिर वो टैक्स भरते हैं और बाद में वो स्पेंड करते हैं। सेवंथ लेसन, माइंड योर ओन बिजनेस। बिजनेस के कंटेक्स्ट में सबसे बढ़िया ये होता है कि आप जॉब करके स्किल सीखो और फिर अपना बिजनेस स्टार्ट करो, या जॉब के साथ साथ कुछ साइड बिजनेस करो। और दूसरा, आपको अपने एसेट को बनाना है और आपका फोकस एसेट बनाने में होना चाहिए, ना कि अपनी कमाई से लायबिलिटी खरीदने में। और पैसे के लिए काम ना करो, पैसों को अपने लिए काम करवाओ। दूसरे शब्दों में, पैसे के गुलाम मत बनो, पैसों को अपना गुलाम बनाओ। अमीर लोग और अमीर इसलिए भी बनते हैं क्योंकि इनके पास पैसे अर्न करने के लिए बहुत ज्यादा मीन्स ऑफ अर्निंग होते हैं। अमीर लोग पैसे बनाने के लिए पैसिव काम बहुत करते हैं अपने एक्टिव काम के साथ साथ। पैसिव काम वो काम होते हैं जिसमें सिर्फ कुछ समय तक ही काम करके वो बाद में भी आपको रिटर्न देता रहता है। दूसरी साइड एक्टिव काम वो होते हैं जितना टाइम आप काम करोगे उतना टाइम ही आपको अर्निंग होगी। और पैसिव इनकम में आपको एक्टिवली काम नहीं करना पड़ता, कुछ टाइम काम करके भी आपको जो आपने पास्ट में किए काम की रिटर्न फ्यूचर में मिलती रहती है। आप फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग अ ब्लॉग, वेबसाइट, एप्स, प्रोड्यूसिंग आर्ट्स, पब्लिशिंग बुक्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, म्यूजिक, बिजनेस, इन्वेस्टिंग इन रियल एस्टेट, स्टॉक, क्रिप्टोकरेंसी एक्सेट्रा। नाइन्थ लेसन, वर्क टू लर्न, डू नॉट वर्क फॉर मनी। रॉबर्ट कियोसाकी के लिए जॉब सिक्योरिटी ही सब कुछ था और उनके रिच डैड के लिए लर्निंग ही सब कुछ था। जब रॉबर्ट कियोसाकी को एक जर्नलिस्ट ने एडवाइस मांगी कि वो बेस्ट सेलिंग ऑथर कैसे बन सकती है, तो रॉबर्ट ने उसके आर्टिकल को पढ़कर कहा कि वो आपको सेल्स के कोर्स करने चाहिए। ये सुन के जर्नलिस्ट को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने ये कहा कि मैं एक प्रोफेशनल हूँ, मेरे पास इंग्लिश मास्टर की डिग्री है, तो मैं सेल्स कोर्सेज क्यों करूं? तब रॉबर्ट ने कहा, बेस्ट सेलिंग ऑथर बनने के लिए मैं एक बेस्ट सेलिंग ऑथर हूं, ना कि एक बेस्ट राइटिंग ऑथर। और आप तो लिखते भी बहुत बढ़िया हो, आप तो दोनों बन सकते हो, बेस्ट राइटिंग ऑथर भी और बेस्ट सेलिंग ऑथर भी। सो इसलिए हमको सीखने के लिए काम करना चाहिए, ना कि सिर्फ पैसा कमाने के लिए। नाइन्थ लेसन, रिच इन्वेंट मनी। अक्सर ही जिंदगी में बोर्ड लोग ज्यादा तरक्की करते हैं, ना कि स्मार्ट लोग, क्योंकि अक्सर ज्यादा स्मार्ट लोग हर एक अपॉर्चुनिटी में प्रॉब्लम्स ही देखते हैं और बोर्ड लोग सोल्यूशन ओरिएंटेड होते हैं और जिंदगी की प्रॉब्लम्स को नए तरीके से सॉल्व कर लेते हैं और इस करके वो ज्यादा तरक्की करते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि हम सभी में ही बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, पर एक चीज जो सबको आगे बढ़ने से रोकती है वो है सेल्फ डाउट, यानी कि अपने आप पर डाउट करना और खुद में सेल्फ कॉन्फिडेंस ना होना कि मैं तो ये कर ही नहीं सकता, ये मेरे से नहीं हो सकता। तो इसलिए हमको ये सीखना चाहिए कि रिस्क को कैसे लेना है, वो डिसीजन कैसे लेना है जिससे रिस्क को मिनिमाइज किया जा सके। पैसा कमाने के लिए बड़ी और मुश्किल डिसीजन लेने पड़ते हैं, और जब बात डिसीजन की आती है तो एक बढ़िया एडवाइस आपका टाइम और पैसा दोनों बचा सकती है। इसलिए आपको अपने एडवाइजर और ब्रोकर को अच्छे से पे करना चाहिए, क्योंकि ये जरूरी नहीं है हर एक फील्ड में एक्सपर्ट होगी, और बढ़िया एडवाइस आपको बहुत ज्यादा पैसा कमाकर भी दे सकती है और आपकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन भी दे सकती है। इन दी एंड ये कहूंगा कि सबसे ज्यादा पावरफुल एसेट जो हम सबके पास है वो है हमारा खुद का दिमाग। अगर आप इसको बढ़िया ट्रेन करोगे तो आपको ये बहुत सारा पैसा कमा कर दे सकता है, और अनट्रेन माइंड बहुत ज्यादा गरीबी भी ला सकता है, क्योंकि अक्सर लोग शॉर्ट टर्म प्लेजर के लिए लॉन्ग टर्म का ज्यादा सोचते ही नहीं, जिस करके वो सारी जिंदगी गरीबी रहते हैं। इन दी एंड इट्स ऑल अबाउट लर्निंग, इफ यू कैन लर्न देन यू कैन अर्न। जितना ज्यादा आप डिफरेंट स्किल्स और नॉलेज को बढ़ाते रहोगे उतना ज्यादा ही आप पैसा कमा सकते हो। सो हमको नए स्किल्स सीखनी चाहिए और अपनी नॉलेज को बढ़ाना चाहिए, सो दैट आप पैसा कमा सको और फिर उस पैसों को एसेट्स में इन्वेस्ट कर सको, फिर पैसे से पैसे को बनाओ, सो दैट वो एसेट्स आपको फ्यूचर में भी और ज्यादा रिटर्न दे सके, और इस तरह पैसा आपके लिए काम करेगा और आपको पैसे से पैसा बनता रहेगा। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, सो प्लीज हिट लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ यू आर न्यू हियर।